हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करते हैं मार्केट से। तो मार्केट एज यूजुअल कुछ दिखाई ही नहीं है, एकदम स्टेबल है, शांत है, काम है, कंपोज है। लेकिन इंडिविजुअल शेयर को देखें तो हालत ख़राब होते जा रही है और धीरे धीरे ड्रिफ्ट क्या पूरा गिरते ही जा रहा है मार्केट। तो समझने की बात यह है कि निफ्टी कैसा गम है जो छुपा रहा है, दर्द को छुपा रहा है। लेकिन मेरे को लगता है निफ्टी दर्द को दिखा भी नहीं पा रहा है, छुपा भी नहीं पा रहा है। लेकिन इंडिविजुअल जो शेयर है वो पूरा गम दर्द को दिखा रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये है कि इतना गिरावट का रीजन क्या है। तो जो Q3 रिजल्ट है वो पूरे हर फॉर्म में डिसअपॉइंटिंग है और डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हर शेयर के आते ही जा रहे हैं। तो बात करते हैं जेन टेक की। तो जेन टेक का जो रिजल्ट आया टाइफिस हुआ। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब Q2 रिजल्ट जब आया था, जब मार्केट का कंडीशन भी अच्छा था और जब कमेंट्री आया मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट बोले कि Q3 में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब डिलीवर का समय आया तो कंपनी कुछ डिलीवर करी नहीं। Q3 रिजल्ट एकदम टाइफिस रहा। तो Q3 रिजल्ट जो था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब था, ईयर ऑन ईयर अच्छा था। लेकिन जब मार्केट इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे किसी कंपनी को रखता है तो फिर उस हिसाब से ठुकाई पिटाई भी उस हिसाब से होती है। क्यू ऑन क्यू जो रिजल्ट था वो खराब था, उसके हिसाब से गिरा। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखते तो चढ़ता। लेकिन मार्केट जो वैल्यूएशन था, जो कंपनी का पीई था, इतना फॉरवर्ड हो गया था, इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था, तो मार्केट को किसी ना किसी प्रकार उसको प्राइस इन करना था। उस चक्कर में शेयर गिरा। और देखने की बात यह है कि 20% जब शेयर गिरता है तो रिटेल शेयर होल्डर को कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जो प्रमोटर है उनको सब पता है कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा। तो लोग पहले ही खेल खेल लेते हैं। जो Q2 में जब रिजल्ट अच्छा आया और जब मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट था, जब पूरा मार्केट पॉजिटिव था शेयर को लेके, तो उस समय 20 लाख शेयर प्रमोटर बेचे और उसमें से 10-11 लाख शेयर जो थे म्यूचुअल फंड खरीदे। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 60-60 लोग का रहता होगा, उस हिसाब से लोग करते हैं। तो अब जो इनका प्रमोटर होल्डिंग भी था, प्रमोटर होल्डिंग भी 60% से डाउन होकर 49% हो गया फॉर द मोमेंट के लिए। तो इन लोगों को सब पता था कि क्या कहानी होगा, लेकिन रिटेल शेयर होल्डर ट्रैप हो चुके हैं। तो देखने की बात यह है कि मेरे को कोई पर्सनली बोलेगा ऐसा शेयर ले लो, तो मैं ये शेयर कभी नहीं लूंगा। क्योंकि जो मार्केट में इतना आसान नहीं है सब कंपनी को समझना। B2B रादर B2G कंपनी है। लोग कर क्या रहे हैं, इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं कि डिफेंस का काम कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम जाता है समझने में। और किसी कंपनी जैसे ऑटो कंपनी है तो आसानी से समझ में आ जाता है कि ये सेल कर रहे हैं, ऑटो को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं, कि बैंकिंग का काम है। लेकिन ये सब कंपनी को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है और इसका में समझ में ये भी नहीं आता है कि इनका डिमांड कब आएगा, डिमांड कब स्लगिशनेस आ जाएगा। तो प्रॉब्लम की बात ये रहती है। लेकिन देखा जाए तो 45% में आ गया है शेयर, 45% डाउन है शेयर फ्रॉम द टॉप। तो देखना ये पड़ेगा कि कितना डाउन और होगा। तो मेरे को लगता है कि 2600 का जो ऑल टाइम हाई लगाया था शेयर, अभी उसका प्राइस लगभग 1000 हो गया है। तो 60% डाउन है, 46% 60% डाउन है शेयर। तो देखना ये पड़ेगा कि बॉटमिंग आउट हो रहा है कि नहीं। मेरे को लगता है कि 70% तक लगभग शेयर बॉटमिंग आउट हो जाता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं स्टेबल रहता है, उसके बाद फिर रिकवरी आती है। लेकिन ये सब शेयर में प्रॉब्लम ये होता है कि 2-3 साल भी शेयर ऐसे ही निकाल सकता है। जब तक इसमें फ्लेवर रहता है तब तक शेयर चलते रहता है, उसके बाद इसमें ठंडा रिस्पॉन्स रहता है तो कोई खरीदने वाला नहीं बनता है। तो प्रॉब्लम की बात ये है कि रिटेल शेयर होल्डर यहीं फंसते हैं। लेकिन जो पुराने हो चुके हैं मार्केट में उनको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है, वो सब कभी ये सब शेयर नहीं लेते हैं। कोई भी बोलता है कि ले लो ले लो, जब डेली 20-20% का अपर सर्किट लगता है उस समय कहीं ना कहीं आदमी जो इन्वेस्टर रहते हैं वो लोभ में फंस जाते हैं। लेकिन जो पुराने हो जाते हैं उनको आइडिया लग जाता है कि ये सबसे पैसा नहीं बनाना है। क्योंकि जब एक बार फंसते हैं उसके बाद निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जेन टेक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है बुल केस सिनेरियो का। क्योंकि जब बेयर मार्केट आता है तो ये सब शेयर को कोई पूछता नहीं है। वैसे ही हुआ था PSU में, वैसे ही हुआ है, वैसे ही हुआ है डिफेंस के कई शेयरों में और इंफ्रा में भी हुआ है। तो देखने की बात यह है कि मार्केट कब सुधरता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो मेरे को लग रहा है कई सारे शेयर में बॉटमिंग आउट हो चुका है और मार्केट में को लगता है 1-2 दिन के बाद अब संभलना चालू होगा। क्योंकि बाकी ये भी बात है, नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।